अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे गेम का सबसे ज़्यादा यूज्ड कैरेक्टर है वो कौन सा है, आपका जवाब होगा आलोक, वुकोंग या क्रोनो। पर मैं आपसे कहूँगा कि आप इस मामले में बिल्कुल गलत हो। तो और अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारे गेम का सबसे महंगा इवेंट है वो कौन सा है, तो क्या आपको पता है ये बात? ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी फैक्ट हैं वो सब बहुत इंटरेस्टिंग हैं और नॉलेज भी देंगे आपको लोगों को, जिससे आपको फ्री फायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। फैक्ट नंबर 8, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे गेम में जो कोलैबोरेशंस होते हैं, जो हमारे गेम के बड़े बड़े कोलैबोरेशन होते हैं, छोटे छोटे कोलैबोरेशन होते हैं, जैसे कि हमारे गेम में ऋतिक रोशन सर ने कोलैबोरेशन किया था, हमारे गेम में CR7 सर ने भी कोलैबोरेशन किया था, और हमारे गेम में बहुत सारे और भी एनिमे सीरीज़ के कोलैबोरेशन होते हैं, जैसे वन पंच मैन, रैग्नारोक, ऐसे बहुत सारे कोलैबोरेशंस होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारे गेम का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा आइटम, सबसे बड़ा कोलैबोरेशन जिसमें सब कुछ चेंज हो गया था पूरा गेम का, वो कोलैबोरेशन कौन सा था? तो आपके सब दिमाग में आएगा रैग्नारोक या दूसरा कोई कोलैबोरेशन। पर अगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गेम का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है वो है कोबरा का। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ऐसा इसलिए है, सबसे बड़ा कोलैबोरेशन कोबरा का इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, जो कोलैबोरेशंस होते हैं उनमें गरीना जिसके साथ कोलैब कर रही है उसे पैसे देते हैं, पर इस मामले में कोबरा ने हमारे गरीना को पैसे दिया है कोलैबोरेशन के लिए। तो इसलिए गरीना ने, एक तो गरीना कोलैबोरेशन अगर दूसरों से करती है तो एक तो उन्हें पैसे खुद देने पड़ते हैं कोलैबोरेशन के लिए, और इवेंट्स के लिए और पैसे लगाने पड़ते हैं। तो इसमें कभी कभी घाटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इवेंट डाल देंगे तो घाटा हो सकता है, इसलिए वो लोग कम इवेंट डालते हैं। पर इस मामले में तो खुद कोबरा ने अपना पैसे दिए थे इन्हें, तो ये बड़े इवेंट्स लाए इसलिए ही क्योंकि इनको पैसे मिले थे। थोड़ा पैसा इन्हें खुद भी इन्वेस्ट किया अपने उसके लिए, इवेंट्स के लिए। और अगर आपको मैं कहूँ कि जो हम ये जो कोबरा काई है ये किस एनीमे है या क्या है ये, तो अगर मैं आपसे ये एक वो है, एक सीरीज़ है, एक पता नहीं इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है कोबरा काई। आप इसे देख सकते हो यूट्यूब में। तो ये है अपना कोबरा काई। मैंने इसे ज़्यादा बार तो नहीं देखा है, पर कोई कभी कभी टिकटॉक में आ जाता है तो वो देख लिया है। फैक्ट नंबर 7, आप में से कितने लोगों ने अभी तक स्किन टूल ऐप को यूज़ किया है, कमेंट में ज़रूर बता देना। स्किन टूल ऐप आपको तो पता ही होगा, जिसमें अगर किसी बंदे के पास अच्छे कपड़े ही नहीं है, जैसे बड़े बड़े मतलब रेयर कपड़े होते हैं जिन जैसे कि सकुरा हिप हॉप वैसे मॉडल्स होते हैं, बहुत लोगों का सपना होता है कि हम भी सकुरा लगाएं, हिप हॉप लगाएं, तो वो एक बार अपनी खुशी के लिए लगा सकता है, और इससे आपकी आईडी तो बैन नहीं होगी, फिर भी कोशिश मत करना इसे लगाने की, मतलब यूज़ मत करना यार, कोई काम वैसे भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखेगा। अगर आपको कोई एनिमी आपको देखेंगे, आप नॉर्मल ड्रेस लगा रहे हो, पर आपको ये गन स्किन अच्छे देंगे, ये आपका बंडल्स अच्छे देंगे, पर वो आपकी खुशी के लिए बस। दूसरों को नूबी ड्रेस दिखेगा आपका, कोई प्रो ड्रेस नहीं दिखने वाला, जो आपका नॉर्मल ड्रेस होता है वैसे ड्रेस दिखेगा। तो फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि जो स्किन टूल ऐप है ये किस बंदे ने इन्वेंट किया है। तो आप सब लोग कहोगे तो क्या हो गया बे, किसी बंदे ने इन्वेंट कर दिया, तो अब इन्वेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, स्किल बहुत सारे ऐप इसके ऐप को बनाते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बड़ी बात ये नहीं है, वो एक फ्री फायर प्लेयर है, और वो फ्री फायर प्लेयर होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है। तो आप कहोगे फिर से कौन सी बड़ी बात है, तो हो जाता है, फ्री फायर खेल लिया चलो कौन सी बड़ी बात है। पर बड़ी बात ये नहीं है, वो मोनेटाइजेस डालते हैं अपने वीडियोस, मोनेटाइजेस के वीडियो डालते हैं, चलो ये भी नॉर्मल बात है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि उनके 3 मिलियन ऑलमोस्ट होने वाले हैं, अभी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, वो भी फ्री फायर के वीडियो डाल के, तो
क्या आपको ये फैक्ट पता था? एंड वो कोई नहीं और कोई नहीं, वो अपनी थैंक्स गॉड गेमिंग है। अगर आपको स्किन टूल ऐप यूज़ करना आता होगा तो आपको पता होगा कि जब आप स्किन टूल कोई ऐप को कोई हैक कहते हैं या क्या कहते हैं, क्या कहूँ मुझे, मैं चलो हैक ही कहते हैं, हैक या कुछ भी डाउनलोड करते हो तो एक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है। जब उसे आप डाउनलोड करके एक्टिवेट भी कर लेते हो, आपको नहीं पता होगा, बता दूं, पहले आपको स्किन टूल ऐप को यूज डाउनलोड भी करना पड़ता है, फिर उसमें उसके हैक या जो भी कहते हैं उसे भी डाउनलोड करना पड़ता है और फिर एक्टिव करना पड़ता है। तो उसके वक्त जो लोग ने चलाया है उनको पता होगा, दो ऑप्शंस आते हैं एक्टिवेट करने के बाद। पहला ऑप्शन होता है या तो रेटिंग दो या तो थैंक्स गॉड गेमिंग को सब्सक्राइब करो। बहुत लोग कुछ भी नहीं करते दोनों में से। फैक्ट है कि ये अपने थैंक्स गॉड गेमिंग ने इन्वेंट या क्रिएट किया है। फैक्ट नंबर 5, आप सबने लोरेम का नाम तो सुना ही होगा, बहुत कम लोगों ने नहीं सुना होगा। ऐसे लोग जिन्होंने लोरेम का नाम नहीं सुना है वो जाने जाते हैं ओम के लेजेंड के नाम से। ऐसे तो बिट्टू के भी नाम से जाने जाते हैं, पर ये कुछ अलग कर दिया इन्होंने, जिससे ये ओम के लेजेंड बन गए। ये ओम के लेजेंड बने अपने ओम के वन टैप की वजह से। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये वन टैप मारते थे ओम से। फैक्ट ये नहीं है, आप सब लोगों को पता होगा लोरेम कौन है, पर क्या आपको एक ऐसा लेजेंड के बारे में पता है जो कि ना ही लोरेम है और इतना लोरेम की टक्कर को दे सकते हैं आराम से? ये अपने XFF भाई, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो आप सब लोगों को पता होगा कि XFF ही वही हैं जिन्होंने इमोट शॉट को इन्वेंट किया था। तो ये 7 महीने पहले उन्होंने इमोट शॉट को इन्वेंट किया था, पर 1 महीने पहले से वो XFF वो ओम के वीडियोस बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, AWM चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं, वन टैप मार रहे हैं, ऐसे वन टैप मार रहे हैं, और सिर्फ वो भी फ़ोन में। और ये कोई PC प्लेयर नहीं है, ये भी हमारे लोरेम जैसे ही फ़ोन प्लेयर हैं, फिर भी इतना लेजेंड जैसे खेल रहे हैं ना भाई। लेजेंड ही रहता है। और वो अपने XFF भाई हैं, इन्होंने बीच में यूट्यूब को छोड़ दिया था, वापस यूट्यूब में आ चुके हैं, पर इस बार जब ये वापस रिटर्न में आए तो इन्हें अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल चुका है अपने यूट्यूब चैनल पे। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारी गेम में इलेट पास होते हैं उनमें जो बैग होते हैं वो मेन बैग पैक कैसे होते हैं? अलग डिज़ाइन के होते हैं, दिखने में अलग लगते हैं। और जो फ्री पास में मिलते हैं इलेट पास के बैग्स, वो थोड़े नॉर्मल होते हैं, लेवल 3 का बिल्कुल नॉर्मल बैकपैक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा कलर वलर कर दिया होता है। पर जो अलग बैकपैक होता है ना, वो मतलब जो डायमंड में मिलता है इलेट पास लेने के बाद, वो दिखने में अलग होता है। और वो बैकपैक किस में मिलता है? इलेट पास लेने के बाद मिलता है ना। पहले के समय में जो इलेट पास होते थे, सभी तो नहीं कहूँगा, पर कुछ इलेट पास में जो मेन बैग होते थे वो फ्री पास में आते थे, और जो वो असली बैग होते थे, असली मतलब जो इलेट पास लेने के बाद मिलता है, वो फ्री में होते, आई मीन डायमंड में होते थे। क्या आपको ये फैक्ट पता था? है ना बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट। मतलब पहले बहुत ज़्यादा बैकपैक फ्री में मिलते थे। और आपको पता होगा जो हमारे गेम में फ्री इलेट पास मिला है, उसमें भी जो इलेट पास का मेन बैग था जो दिखने में अलग लगता है, वो फ्री में आया था। पर आप तो कहोगे इसलिए फ्री में मिला होगा, वो फ्री में मिला था तो इसलिए उसका बैकपैक फ्री में दे दिया, एक ही बात है। तो नहीं भाई, एक और इलेट पास है, उसका नाम तो नहीं पता मेरे को, पर उसमें ही आपको शुरू में ही इलेट पास का मेन बैग मिल गया था। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो पुराने प्लेयर हैं उनको पता होगा, बहुत पुराने, अभी की बात नहीं कर रहे, 3 साल पुराने होंगे, उनको 3 साल पुराने प्लेयर्स होते हैं, उनको पता होगा। 3 साल नहीं कह सकते, 2 साल पुराने प्लेयर्स, जो पहले इलेट पास आई मीन इनक्यूबेटर होता था, उसमें 3 ब्लूप्रिंट होते थे स्पिन करने वक्त, और एक एवोल्यूशन स्टोन। बाद में उसे चेंज कर दिया गया, एवोल्यूशन स्टोन को ज़्यादा कर दिया गया, क्योंकि जो हमारा इनक्यूबेटर होता है उसमें एवोल्यूशन स्टोन ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सोचा एक ही अगर इनक्यूबेटर का कुछ स्टोन होगा तो वो बहुत ज़्यादा डायमंड लेता है, तो
बहुत सारे प्लेयर्स ने इसमें रिपोर्ट किया कि ये बहुत ज़्यादा डायमंड ले रहा है और जो ब्लूप्रिंट है वो बहुत सारा मिल रहा है। तो गरीना ने इसे चेंज करके ब्लूप्रिंट 1 रख दिया और एवोल्यूशन स्टोन 3 रख दिया। पर अभी भी दूसरे सर्वर में ऐसा ही है कि ब्लूप्रिंट जो होता है वो 3 है और जो इंक्यूबेटर स्टोन है वो 1 ही है। पर अभी के टाइम में वो भी चेंज कर दिया गया है। अभी सिर्फ आपको 1 ब्लूप्रिंट 1 स्टोन मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा टॉप अप करने स्टार्ट कर रहे हैं और इंक्यूबेटर्स वो पुरानी सिस्टम इन लोगों ने सोचा Fact number 2.